गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्लास 12 फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमसे पूछा है एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन फेस ऑफ प्रिज्म। कहने का मतलब है हमसे स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है। आई होप के यू कैन सी एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री और साथ में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। तो आइए देखते हैं। साथ में स्टूडेंट ये भी गिवन है कि जो जस्ट TIR होनी चाहिए सेकंड फेज के ऊपर, जस्ट TIR कहने का मतलब है यहाँ पे अगर स्टूडेंट इस फेज के ऊपर जस्ट TIR हो रही है तो हमारी जो इमर्जेंट रे है दैट विल एक्चुअली ग्रेज अलोंग दिस फेस। इट शुड ग्रेज अलोंग दिस फेस लाइक दिस। तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है फॉर जस्ट TIR एट अदर फेस इमर्जेंट रे शुड ग्रेज अलोंग AC। तो हमारी जो रे है स्टूडेंट कौन सा पाथ फॉलो करेगी, दैट विल फॉलो PQRS, जो कि यहाँ पे मेंशन है PQRS। तो कहने का मतलब दिस रे PQ, उसके बाद स्टूडेंट देन QR एंड देन RS। दिस इज द पाथ ऑफ रे फॉलोड। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे हमने एक्चुअली आई एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो जनरल प्रोसीजर स्टूडेंट प्रिज्म क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्रिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरली स्टूडेंट वी फॉलो दिस। क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले स्टूडेंट हम इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, इस एंगल को R2 को। उसके बाद हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वहाँ से हम स्टूडेंट फिर R1 फाइंड आउट करते हैं एंड देन यहाँ पे Q पॉइंट के ऊपर हम स्नेल्स लॉ लगा के I फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व न्यूमेरिकल टू रिलेटेड टू प्रिज्म। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वी शुड फाइंड दिस एंगल R2, उसके बाद A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज करके हमने R1 फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा के Q पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा के वी विल फाइंड आउट एंगल I। यही हमने यहाँ पे किया है, देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आई हैव यूज्ड द एक्सप्रेशन साइन थीटा C इज इक्वल टू 1/n, वेयर जो थीटा C है स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली R2 ही है, R2। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा C इज इक्वल टू 1/n लिखेंगे। जो n हमारा है दैट इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। तो यहाँ जो कि हमें गिवन है 1.5, तो आई हैव यूज दिस एक्सप्रेशन साइन थीटा C इज इक्वल टू 1/n। n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.5। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 0.65। तो थीटा C आएगा साइन इनवर्स 0.65, जो कि रफली स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगा 41 डिग्री। तो ये हमारे पास बेसिकली यही एंगल आया है, R2 एंगल ही आया है, दिस एंगल R2। तो R2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई है, R2 इज कमिंग 41 डिग्री। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है उसके बाद हमें एक्सप्रेशन यूज़ करना है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आएगी A माइनस R2। A की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 60 डिग्री। A इज एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म, 60 माइनस 41 दैट इज 19 डिग्री। तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 19 डिग्री। अब स्टूडेंट जैसे कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, अब हम इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाएंगे Q पॉइंट के ऊपर। वहाँ पे लिखेंगे साइन I ओवर साइन R दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है 1.5। तो हमें साइन I तो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो साइन I किसके इक्वल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 इंटू साइन R1। तो
1.5 ऐसा ही है। साइन R1 की जगह स्टूडेंट हमने लिख दिया है साइन 19 डिग्री की, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 19 डिग्री, तो साइन 19 हमारे पास आएगा 0.32, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.49। यहाँ से आई की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स 0.49 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री। कहने का मतलब है हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 29 डिग्री होना चाहिए, सो दैट दिस रे सफ़र द TIR एट दी अदर फेस। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने R2 फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड R2 स्टूडेंट यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा सी। ये थीटा सी यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट R2 ही है। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n, n हमें गिवन है 1.5, यहाँ से थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 41 डिग्री। थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आई है 41 डिग्री। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज करेंगे। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ से स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R1 फाइंड आउट कर लेंगे। जो R1 हमारे पास आया है 19 डिग्री। उसके बाद Q पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देना है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे लाइक दिस। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 19 पुट कर देनी है हेयर। तो यहाँ से हम साइन आई फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ साइन आई। उसके बाद आई फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ कमिंग रफली 29 डिग्री। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। उसका जो क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है 45। सबसे पहले स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। यू कैन सी हियर साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 45 जो कि हमें गिवन है। यहाँ से हम साइन 45 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/√2 इज इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है √2। सो n हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके पास हमारे पास एक्सप्रेशन होता है n इज इक्वल टू c/v। n इज इक्वल टू c/v है। यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c/n। v तो हमने फाइंड आउट करना है, स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है c/n। तो c हमें पता है 3 × 10⁸ होता है। n की वैल्यू हम पुट कर देंगे √2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले स्टूडेंट हम साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने पहले n फाइंड आउट करना है विच विल कम √2। अगर n हमारे पास आ गया है, n हमें मालूम है, तो वी कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू c/v। वहाँ से v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट है प्रिज्म का क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म प्रोपेगेट्स पैरेलल टू बेस लाइन ऑफ प्रिज्म इनसाइड इट। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू √3 है। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें ये स्पेशल n की वैल्यू हमें √3 गिवन है और ये स्पेशल मेंशनड है कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज दिस रिफ्रैक्टेड रे QR, ये बेस के पैरेलल है। ये हमारा स्टूडेंट इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल है 60 डिग्री। ये हमारा सभी एंगल हमारे 60 डिग्री हैं। दिस एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री है इक्विलेटरल में, ये भी 60 है। अगर हमारी जो QR है स्टूडेंट बेस के पैरेलल है तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। ये नोट करने वाली बात है, दिस एंगल 60 डिग्री। तो यही हमने फर्स्ट लिखा है। अगर QR हमारी BC के पैरेलल है तो AQR की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी। तो अगर ये 60 डिग्री है, उसके बाद R1 स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी कि जो एंगल AQR है
प्लस R1 है वो 90 डिग्री के इक्वल है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इन दोनों का जो सम है 60 प्लस R1 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है दैट इज एक्चुअली नॉर्मल, दिस इज अवर नॉर्मल। तो दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि स्टूडेंट आ रही है 30 डिग्री आ रही है। R1 की वैल्यू हमारे पास आई है 30 डिग्री, यू कैन सी है 30 डिग्री। तो R1 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ ही तो लगाना है। कहाँ पे, क्यू पॉइंट के ऊपर। क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई ओवर साइन आर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन सी हियर। तो यहाँ से साइन आई किसके इक्वल है, एन इंटू साइन R1। एन की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन थी √3, एन हमें गिवन था √3। R1 की वैल्यू स्टूडेंट R1 हमारे पास 30 डिग्री आया, तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी, ये 1/2। तो यहाँ से साइन आई किसके इक्वल है, √3/2। यहाँ से आई की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई 60 डिग्री। एक और फिर से रिकॉल करते हैं सारा क्वेश्चन, क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने 60 प्लस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री किया है। यहाँ से हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि आ रही है 30 डिग्री। R1 की वैल्यू 30 डिग्री है। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाया है जस्ट, साइन आई ओवर साइन R1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमें गिवन है √3 और R1 हमारे पास आया है 30 डिग्री। तो √3 इंटू साइन 30 विच इज़ 1/2, √3/2 आ गया। तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास आई है 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी 60 डिग्री, ताकि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ स्टूडेंट हमें एक कन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और उसकी फोकल लेंथ भी एयर में गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें गिवन है कि व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक लिक्विड में हमने प्लेस कर दिया। आई होप के यू कैन सी द लिक्विड। जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज एक्चुअली 1.65। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। हमसे स्टूडेंट पूछा है व्हाट शुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सो दैट लेंस बिहेव। दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पहले हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, न्यू मीडियम में फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, यू कैन सी हियर फोकल लेंथ। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का फाइंड आउट करना है, सो दैट जो लेंस है दैट बिहेव्स एज ए प्लेन शीट। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके लिए तो पहले हमें लेंस मेकर फार्मूला की स्टूडेंट ज़रूरत पड़ेगी। लेंस मेकर फार्मूला स्टूडेंट एयर के लिए हमारे पास होता है 1/FA दैट इज इक्वल टू NG - 1 over R1 minus 1 over R2, where NG stands for refractive index of the lens. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फार्मूला दिस। अब स्टूडेंट मीडियम में FA की जगह हमारे पास क्या आएगा, FM। उसके बाद मीडियम में स्टूडेंट हमारे पास थोड़ा फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। NG को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के साथ, NG over NM आएगा। बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम दोनों को डिवाइड कर देंगे बिकॉज हमें FM फाइंड आउट करनी है। तो FA over FM हमारी डिवीजन के बाद कुछ ये सिचुएशन बनेगी। ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, दिस टर्म, ये टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज 2 टर्म्स। तो इसके साथ ही वी आर लेफ्ट। तो यही हमने कुछ आगे किया है वो देख लेते हैं। तो FA हमें गिवन है 20, FM हमने फाइंड आउट करनी है, NG भी हमें गिवन है 1.5 और NM भी हमें गिवन था 1.65। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इन द गिवन मीडियम विच विल कम -110 सेंटीमीटर। काफ़ी बढ़ गई है फोकल लेंथ, जस्ट पहले 20 सेंटीमीटर थी, नाउ इट इज़ कमिंग 110 सेंटीमीटर और वो भी स्टूडेंट नेगेटिव में आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था स्टूडेंट कि अगर ये लेंस एज ए प्लेन शीट बिहेव कर रहा है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उस मीडियम का।
अगर स्टूडेंट प्लेन शीट है तो इसका मतलब उस मीडियम के अंदर हमारा जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो इन्फिनिटी हो जाएगी। प्लेन शीट के लिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट हमने 1/fm की वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट कर देनी है। यू कैन सी हेयर fm की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे वही फार्मूले में सेकंड वाले में। तो 1/इन्फिनिटी 0 हुआ, तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्टीमेटली हमारी ये टर्म भी डिलीट हो जाएगी। 1/इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म हमारी डिलीट हो जाएगी ये वाली 0 के साथ। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म ng माइनस (ng/nm - 1 = 0। तो यही टर्म हमारे पास बची है, तो देख लेते हैं। तो ng/nm 1 के इक्वल, इसका मतलब nm = ng। कहने का मतलब मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। ओनली देन जो है, दिस इज़ द कंडीशन, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास के लेंथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए, 1.5 ही होना चाहिए। देन इट विल बिहेव एज अ प्लेन शीट। इनफैक्ट स्टूडेंट इस सिचुएशन में हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो तो डिसअपियर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। पहले हमने लेंस मेकर फार्मूला यूज़ किया, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एफ ए की जगह FM, NG की जगह NG/nm, दोनों को डिवाइड किया, तो वी आर लेफ्ट विद दिस। यहाँ से हमने FM फाइंड आउट कर ली है जो कि -110 सेंटीमीटर आ रही है। सेकंड केस में स्टूडेंट प्लेन शीट के लिए FM की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, जस्ट यहाँ पे 0 पुट करनी है, हेयर नथिंग एल्स। इस केस में यहाँ पे FM की वैल्यू 0 इन्फिनिटी पुट करनी है प्लेन शीट के लिए। तो ये टर्म हमारी टोटल टर्म 0 हो जाएगी, 0 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी, दिस टर्म। तो यहाँ से हमारे दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ में दो लेंसेज गिवन है, एक की फोकल लेंथ है 1.25 और दूसरे की है 5 सेंटीमीटर। आई होप के यू कैन सी, फर्स्ट की फोकल लेंथ है 1.25, सेकंड की 5 है। हमें स्टूडेंट एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिज़ाइन करनी है सो दैट इट्स की जो मैग्नीफिकेशन है वो 30 सेंटीमीटर हो। गिवन है, देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू लेंसेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा अगर रिकॉल करें, हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उसका जो फर्स्ट लेंस होता है कन्वेक्स लेंस वो थोड़ा स्मॉलर होता है। स्मॉलर का मतलब उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। जो सेकेंड होता है दैट इज़ लार्जर। इसका मतलब दिस इज एक्चुअली अवर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज अवर आई पीस। लार्जर वाला आई पीस है और स्मॉलर वाला है ऑब्जेक्टिव। तो ये जो 1.25 है स्टूडेंट, ये बेसिकली इसकी होगी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की। अगर बात करें 5 की, वो इसकी होगी आई पीस की। तो इसका मतलब यहाँ पे F0 जो है दैट इज़ 1.25 और F जो है आई पीस वाला है वो हमारा होगा 5 सेंटीमीटर। यही मैंने स्टूडेंट लिखा है। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है m = L/F0 1 + D/Fe। यहाँ पे L हमने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, स्मॉलर F0 हमारी 1.25 होगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट छोटे साइज़ का होता है, छोटी उसकी फोकल लेंथ होती है। तो FO यहाँ पे आएगा 1.25, FE आएगा 5, D स्टूडेंट हमें मालूम है दैट इज़ एक्चुअली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज़ एक्चुअली 25। तो ये M हमें गिवन है, M इज़ गिवन 30। तो यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L विच इज़ कमिंग 6.25 सेंटीमीटर। दैट इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एक कन्वेक्स लेंस गिवन है, एक कन्वेक्स लेंस जिसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है 20 और सेकंड कनकेव लेंथ है। साथ में स्टूडेंट लिखा है दे आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। आई होप कि यू कैन सी द डायग्राम। कुछ ऐसे की सिचुएशन है और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट AB हमने उसका डिस्टेंस हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर।
तो हमें फाइंड आउट इमेज की फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है। देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वी विल यूज़ लेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट लेंस। पहले हम कन्वेक्स लेंस के ऊपर फोकस करेंगे। कन्वेक्स लेंस के लिए स्टूडेंट वी विल यूज़ दिस फार्मूला, लेंस फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा है ये, दिस इज एक्चुअली अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u की वैल्यू हमारे पास आएगी -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है, वो स्टूडेंट पॉजिटिव आएगी 20। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अज्यूमिंग के कनकेव लेंस इज नॉट प्रेजेंट, वी आर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूमिंग के कनकेव लेंस इज नॉट प्रेजेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट देखते हैं वी हमारे पास आएगा, तो जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्म होगा बाय दी कन्वेक्स लेंस I1। यही स्टूडेंट जो हमारा इमेज है ना, दिस इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस दैट विल एक्चुअली एज ए एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, फॉर दिस कनकेव लेंस। इसके लिए दिस विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यही हमने कुछ डिस्कस किया है, देख लेते हैं आगे। यहाँ से स्टूडेंट v की वैल्यू हमारे पास आएगी 60 सेंटीमीटर। सो इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एट I1। अब कनकेव लेंस, अब स्टूडेंट कनकेव लेंस के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है। ये स्टूडेंट हमारे पास है कनकेव लेंस, यहाँ पे हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा है इमेज हेयर। तो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, कन्वेक्स लेंस का है 60, दिस इज एक्चुअली 60। तो हमें फाइंड आउट करना है ये कनकेव लेंस से कितना डिस्टेंस होगा। तो वो स्टूडेंट कितना होगा, जितना है टोटल 60 होगा, कितना 60 माइनस 30 होगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अवर 60 एंड दिस इज अवर 30। तो 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल फाइंड आउट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कनकेव लेंस। कहने का मतलब सिंपल स्टूडेंट ये है, सिंपल आई वांट टू से कि ये जो I1 पॉइंट है, दिस I1, दिस इज एक्चुअली एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस। तो यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट u भी हमारी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा राइट हैंड साइड पे है। तो u की वैल्यू 30 तो हम लेंगे, लेकिन स्टूडेंट लेंगे भी हम पॉजिटिव, ये भी नोट करने वाली बात है। u विल बी टेकन एज पॉजिटिव। आइए देखते हैं कनकेव लेंस की थ्योरी देखते हैं। तो कनकेव लेंस के लिए u हमारा 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, लेकिन फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव ही है -15। तो यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन लेंस फार्मूला यूज करेंगे कनकेव लेंस के लिए। f की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे -15 और u हम पॉजिटिव पुट करेंगे 30। तो सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। v हमारे पास आ रहा 30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फाइनल इमेज है स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा, 30 सेंटीमीटर पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब कुछ ऐसे की सिचुएशन है स्टूडेंट, कन्वर्जिंग का मीन है कन्वेक्स, ऐसे है कुछ सिचुएशन। पहले हमने कन्वेक्स लेंस रखा है, उसके बाद हमने एक कनकेव लेंस रख दिया है, कुछ ऐसे ये कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट की दोनों की फोकल लेंथ सेम ही है स्टूडेंट, कोएक्सियली का मीनिंग ये एक्सिस सेम है, दिस ऐसे हमने प्लेस किया है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें फार्मूला मालूम है f1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। तो दोनों की अगर सेम है तो f मान लेते हैं दोनों की फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंस की स्टूडेंट फोकल लेंथ होती है हमारे पास पॉजिटिव, कन्वेक्स कन्वर्जिंग की होती है पॉजिटिव, जबकि स्टूडेंट डाइवर्जिंग के लिए होती है इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट 1/f हमारा 0 आ जाएगा, 1/f विल बी 0। तो 1/f होता क्या है, दैट इज एक्चुअली पावर। तो पावर कॉम्बिनेशन की स्टूडेंट 0 आई, यू कैन सी हियर पावर इज 0। अगर पावर 0 है तो f स्टूडेंट 1/0 होगी, दैट विल बी इनफाइनाइट।
तो कॉम्बिनेशन की जो पावर है दैट इज़ 0, जबकि जो फोकल लेंथ है दैट इज़ इनफाइनाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें 3 डायग्राम गिवन है और डायग्राम देख के हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड एक्चुअली लेट्स सी वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे हमें आर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ये 3 डायग्राम हमें गिवन है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस आर। तो हमें यहाँ पे आई तो गिवन है स्टूडेंट, यू कैन सी हियर आई इज 45। तो वी हैव टू फाइंड आर, तो वो स्टूडेंट स्नेल लॉ से आएगा साइन आई ओवर साइन आर, यही स्नेल लॉ से आएगा। इस थर्ड डायग्राम में हमें स्नेल लॉ यूज करना पड़ेगा, साइन आई ओवर साइन आर दैट विल बी इक्वल टू एन। तो यहाँ पे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका स्टूडेंट, इसका ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वही प्रोसीजर करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट 2 डायग्राम। आइए फर्स्ट 2 डायग्राम को यूज करते हैं। फ्रॉम फिगर नंबर 1 स्टूडेंट स्नेल्स लॉ हमने लगाया है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइन आई ओवर साइन आर किसके इक्वल। अगर फर्स्ट डायग्राम से देखें तो जिस मीडियम के अंदर स्टूडेंट हमारा जो एंगल आर बन रहा है ना, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा है, दिस इज एक्चुअली अवर आई एंड दिस इज अवर आर। तो आर एंगल स्टूडेंट यहाँ पे ग्लास में बन रहा है, तो ये ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा। आर इज 35 हियर, तो आर एंगल ग्लास में बन रहा है, तो दिस रेशियो विल बी एक्चुअली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है स्टूडेंट, जिस मीडियम में एंगल आर बनता है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है ये रेशियो। तो आई यहाँ पे 60 है, डायग्राम से यू कैन सी आई इज 60 और आर हमारा है 35। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू साइन 35 की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम ए एन जी निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली सेकेंड डायग्राम यूज करेंगे। सेकेंड डायग्राम में स्टूडेंट जरा अगर हम ध्यान से देखें कौन सा एंगल आई है कौन सा आर, वो देख लेते हैं। ये एंगल हमारा है आई 60 और आर हमारा है 41। तो आर हमारा एंगल स्टूडेंट वाटर में बन रहा है, यू कैन सी हियर वाटर में, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल आएगी रेशियो साइन 60 ओवर साइन 41। तो दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही लिखा है एन डब्ल्यू। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड आउट कर लिया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज कमिंग 1.32। उसके बाद थर्ड डायग्राम पे चले हैं। थर्ड डायग्राम में स्टूडेंट यू कैन सी हियर आई तो हमारा 45 है, आई हमारा 45 है, पहले ही डिस्कस कर लिया है। आई इज़ 45 हियर, आई इज़ 45 और आर हमने फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट। थर्ड डायग्राम पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन 45 और साइन आर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एन जी। जिस मीडियम में स्टूडेंट एंगल आर बन रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा। यहाँ पे आर एंगल हमारा बन रहा है ग्लास में, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि फर्स्ट मीडियम हमारा थर्ड डायग्राम में वाटर है स्टूडेंट, थर्ड डायग्राम में वाटर। तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एन जी ओवर एन डब्ल्यू। साइन 45 ओवर साइन आर दैट इज इक्वल टू 1.5 और 1.32 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यू कैन सी हियर अप टू दिस वी हैव कंक्लूडेड। तो यहाँ से स्टूडेंट आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 38 डिग्री। तो वी कैन डू सिंप्लीफिकेशन, तो आर इज कमिंग 38 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट एक्चुअली वी हैव बीन गिवन 3 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज गिवन है, कन्वेक्स, उसके बाद है प्लेनो कनकेव एंड देन अगेन ए कन्वेक्स लेंस। हमें फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है फॉर्म बाय लेंस कॉम्बिनेशन। उसके लिए स्टूडेंट हमें टर्न वाइज ये सारा डाटा हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, फर्स्ट कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है, यू कैन सी हियर फर्स्ट की फोकल लेंथ हमें गिवन है 10, इसकी गिवन है -10, इसकी गिवन है 30, ये भी डिस्टेंस हमें गिवन है 5 और 10। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले हमें फर्स्ट लेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट लेंस f1 उसकी है 10 जो कि गिवन है +10, कन्वेक्स की होती है पॉजिटिव,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट -30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -30। तो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले देख लेंगे कन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो V1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म कर रहा है। ये जो 15 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, कहने का मतलब है यहाँ पे कहीं फॉर्म कर रहा है 15 समवेयर हेयर, यहाँ से 15 यहाँ फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट। 5 + 10 15 बिल्कुल कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म हो रहा है, आई होप कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है समवेयर हेयर। अगर ये कन्वेक्स लेंस यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है तो यही इमेज जो है स्टूडेंट, दिस इमेज एक्चुअली विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस कनकेव, दिस प्लेनो कनकेव लेंस। तो फिर वैसे तो डायग्राम से स्टूडेंट क्लियर है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर कितना है, यही डिस्टेंस आया है हमारे पास 10, वो तो ऑलरेडी गिवन ही है। वैसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जितना हमारे पास 15 आया था 15 में से 10 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो अगेन 10 ही आ जाएगा, सेम सिचुएशन ही बनेगी। पर बाई चांस यहाँ स्टूडेंट हमें डायग्राम से ही क्लियर है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर प्लेनो कनकेव लेंस है दैट विल एक्चुअली कम 10 सेंटीमीटर। यहाँ कैलकुलेशन मिलता है, यही है स्टूडेंट, देखिए 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनो कनकेव लेंस। उसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है -10, दिस इज एक्चुअली गिवन f2 फ्रॉम प्लेनो कनकेव लेंस -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट हैंड साइड पे है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट प्लेनो कनकेव लेंस के लिए इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म कर रहा है। अब थर्ड लेंस को देखें, थर्ड लेंस के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फोकल लेंथ उसकी 30 गिवन है, तो अगेन लेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। प्लेनो कनकेव लेंस ने एक्चुअली स्टूडेंट इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म किया है, इन्फिनिटी पे, वही इन्फिनिटी वाला इमेज, वही जो इन्फिनिटी वाला इमेज है वो थर्ड लेंस के लिए स्टूडेंट एक्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फॉर थर्ड लेंस, इसलिए हमने यू की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट की है। f3 हमें गिवन है, यहाँ से v3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, विच इज़ कमिंग 30 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है हमारा, गिवन है कि ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम एट एंगल आई, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायग्राम में स्टूडेंट यू कैन सी दे आर परपेंडिकुलर, हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। एक्चुअली these two rays you can see here, these two rays are actually refracted ray, this is our refracted ray, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रे, और सिमिलरली ये स्टूडेंट हमारे पास है, दिस इज सेकंड रे। ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये हमें सिचुएशन गिवन है। तो आइए ज़रा देखते हैं स्टूडेंट क्या सिचुएशन बन रही है। पहले हमें इस डायग्राम को यूज़ करना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आर, फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक्चुअली यूज़ क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ नोट करने वाली स्टूडेंट एक बात ये है कि अगर हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है, इफ़ दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है दिस, तो स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, आई और आर इक्वल होने चाहिए रिफ्लेक्शन में। इसका मतलब आई तो आर के इक्वल है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हम सबसे पहले ये यूज़ करेंगे डायग्राम में, आई होप यू कैन सी, यहाँ से लेके यहाँ से ये सारा जो सम है स्टूडेंट हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम r + 90 डिग्री + r' दैट इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो यही हमने सबसे पहले यूज़ किया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आर प्लस आर डैश प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ से स्टूडेंट हमने एक्चुअली आर की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आ रही है 90 डिग्री माइनस आर डैश। तो जैसे कि मैंने डायग्राम से बताया आर डैश आई के इक्वल है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे साइन आई ओवर साइन आर। देख लेते हैं साइन आई ओवर साइन आर। यहाँ स्टूडेंट अब थोड़ी बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ मैं हेयर, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। आई हमारा एंगल है ये, दिस इज अवर एंगल आई एंड दिस इज अवर एंगल, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। यहाँ पे स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो एंगल आर है वो रेयर मीडियम में है, एंगल आर इज इन रेयर मीडियम। तो ये जो साइन आई ओवर साइन आर की रेशियो है वो किसके इक्वल है कि जिस मीडियम में एंगल आर बनता है वो रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगी विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ये बात नोट करने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो साइन आई ओवर साइन आर किसके इक्वल है, एन रेयर के इक्वल है। ये स्टूडेंट एन रेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एन डेंसर। यहाँ हमने ये सब्स्टिट्यूट कर देना है 1 डेंसर। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हम यही पुट कर देंगे जो ऊपर हमने फाइंड आउट की है 90 माइनस आई। यहाँ पे पुट कर देंगे आर की वैल्यू 90 माइनस आई, ये पुट कर दी 1 ओवर एन डेंसर। अब स्टूडेंट जो 1 ओवर एन है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है साइन थीटा सी के। यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। साइन आई ओवर साइन 9, यहाँ पे स्टूडेंट 90 माइनस आई हमारा कॉस आई बन जाएगा। दिस विल एक्चुअली बिकम 90, दिस 90 माइनस आई हमारे पास बन जाएगा कॉस आई, दिस विल बिकम कॉस आई। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा सी के, 1 बाय एन साइन थीटा सी के। यहाँ से स्टूडेंट साइन आई ओवर कॉस आई होगा टेन आई, टेन आई इज इक्वल टू साइन थीटा सी। यहाँ से थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आई है साइन इनवर्स टेन आई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई है। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या क्या किया। पहले इस डायग्राम में स्टूडेंट हमने यूज़ किया आर प्लस 90 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली जो कि आई 90 माइनस आई। फिर स्नेल्स लॉ यूज़ किया, आर की वैल्यू पुट कर देनी है 90 माइनस आई, एन रेयर की जगह 1 ओवर एन डेंसर कर देना है और उसकी जगह साइन थीटा सी आ जाएगा। यहाँ से हम थीटा सी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से है। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है रिलेटेड टू YDSC है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2 वेव्स हैविंग इंटेंसिटी रेशियो 25:4 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। हमें आई मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें गिवन है, यू कैन सी IA ओवर IB गिवन है विच इज़ गिवन 25/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और 4 का आएगा 2। तो IA ओवर IB का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल आया, 5/2 के। अब स्टूडेंट ये हमारे पास अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आई मैक्सिमा ओवर आई मिनिमा दैट इज इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, रूट IB से। थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा फार्मूले को, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट मैंने रेशो में कन्वर्ट करना बिकॉज मेरे पास जो रेशो है ना 5/2, यही मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है। स्केयर मैंने कॉमन कर दिया है, दोनों टर्म का स्केयर कॉमन कर दिया है और डिवाइड किया है। तो ये रेशो स्टूडेंट मेरे पास ऊपर हमने ड्राइव की है 5/2 के इक्वल है दिस रेशो, दिस इज़ 5/2। तो 5/2 पुट किया है, यहाँ भी 5/2 है तो 5/2 पुट कर दिया। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह लेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7/2, नीचे आएगा 3/2। अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7/3 का स्क्वायर आएगा तो 49/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई मैक्सिम और आई मिनिमम की जो रेशो है दैट इज़ 49/9। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमें जस्ट रेयर टू डेंसर का फार्मूला यूज करना है। गिवन है लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर, रेयर मीडियम है, फॉल ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस। कहने का मतलब रेयर टू डेंसर का क्वेश्चन है। आर हमें गिवन है 20
और उसके बाद स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ सोर्स भी हमें गिवन है, यू की वैल्यू भी हमें गिवन है 100 जो कि नेगेटिव में लेंगे इमेज फॉर्म। तो रेयर टू डेंसर जस्ट हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है, दैट वी नो रेयर टू डेंसर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेयर टू डेंसर। यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -100, वी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद N2 1.5 है, N1 है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज एक्चुअली 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये हमें गिवन है, R हमें गिवन है 20। तो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V विच विल कम 100 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट हमसे पूछा है, देखते हैं क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्चुअली हमें 2 स्टूडेंट डायग्राम गिवन है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें फर्स्ट केस में तो n फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है देखिए, n फाइंड आउट करना है। और सेकंड में हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, विल नॉट हैपन इट विल। अच्छा, सेकंड केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट केस में तो स्टूडेंट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट करना है, ये देखिए आप, यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क, एन फाइंड आउट करना है। ये हमें सिचुएशन सारी गिवन है, एक का राइट एंगल ट्राइंगल है आई थिंक, ये हमारी है इंसिडेंट रे, दिस इज एक्चुअली इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग लाइक दिस। तो ये हमारे 45 होंगे। सेकंड केस में स्टूडेंट उसके बाद गिवन है कि यही प्रिज्म को जब हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, पूछा है कि TIR होगी या नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना, पहले n फाइंड आउट करते हैं। तो एज पर सिमेट्री स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा होगा 45 डिग्री, दिस विल बी 45 फ्रॉम सिमेट्री वी नो, ये हमारे पास होगा 45। तो 45 है तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n पुट कर देते हैं, थीटा सी की वैल्यू 45 और 1/n, n हमें गिवन है, n हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, दैट इज इक्वल टू 1/n की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई स्टूडेंट। तो जो प्रिज्म हमें गिवन थे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में स्टूडेंट थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। नाउ इन केस नंबर 2 हमारे पास n की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे आएगी एक्चुअली, नाउ दी फर्स्ट केस में तो स्टूडेंट प्रिज्म हमारी एयर में थी, सेकंड केस में इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3। तो यहाँ n स्टूडेंट हमारे पास प्रिज्म का आएगा, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें लिखना पड़ेगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √2 हमने फाइंड आउट किया है, लिक्विड का हमें गिवन है 2/√3। तो यहाँ पे n की वैल्यू स्टूडेंट ये आएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है ग्लास प्रिज्म का जो कि आएगा √3/√2। उसके बाद ही स्टूडेंट वी कैन मेक सम कंक्लूजन। तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू पुट करेंगे यही, यहाँ से थीटा सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 54 डिग्री आ रही है, यू कैन सी हियर 54 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट अगर 54 आ रही है इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा था 45 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, इसका मतलब हमारी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगी स्टूडेंट, बिकॉज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR नहीं होगी। हमारी जो रे है दैट विल एक्चुअली रिफ्रैक्ट जब पास इनटू द लिक्विड, क्योंकि स्टूडेंट TIR के लिए जो आई है दैट शुड बी एक्चुअली, TIR के लिए जो आई है दैट शुड बी एक्चुअली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे तो हमारा आई कम है, हियर वी आर हैविंग आई इज लेस देन थीटा सी, तो TIR नहीं होगी। तो हमारी जो रे है दैट विल पास इनटू द लिक्विड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट एक्चुअली देयर आर 3 कलर्स गिवन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, 3 इंसिडेंट रेज, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रे और इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारे पास। हमें पहले तो क्रिटिकल कंडीशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा
जो कलर है दैट विल कम आउट, कौन सी की TIR होगी और कौन सा बाहर आएगा। यहाँ स्टूडेंट आई की वैल्यू तो हमारे पास 45 डिग्री आएगी, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी जैसे डिस्कस किया है 45। तो TIR के लिए स्टूडेंट एक्चुअली होना क्या चाहिए, वी आर फाइंडिंग द कंडीशन फॉर TIR हेयर। TIR के लिए स्टूडेंट जो आई है वो हमारा IC से ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। दोनों तरफ साइन आई लेंगे तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन IC। तो आई हमारा 45 है, इसका मतलब साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन IC। ये सिचुएशन बन रही है। ऑपोजिट करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, 1/sin 45 शुड बी लेस देन 1/sin IC। साइन 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/√2। तो अल्टीमेटली सिचुएशन कुछ ये बन रही है कि जो √2 है दैट शुड बी एक्चुअली लेस देन n। तो फाइनली कंक्लूजन क्या बना कि n जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन √2। 1.41 √2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1.41 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि TIR तभी होगी अगर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1.41 है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम में, अगर हम देखें क्या गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट, एक्चुअली हमें तीनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। रेड का गिवन है 1.39, आई होप यू कैन सी हियर। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.39, ग्रीन का 1.44 और ब्लू का 1.47। तो कंडीशन ये आ रही है कि हमारा जो n है दैट शुड बी ग्रेटर देन √2 या 1.41। अब 1.41 से कौन सा बड़ा है स्टूडेंट, ये भी बड़ा है, दिस इज आल्सो ग्रेटर, तो ये भी बड़ा है NG और NR। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ग्रीन और ब्लू कलर की हमारी जो TIR है दैट विल हैपन बिकॉज उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो उसकी TIR होगी। जबकि रेड कलर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो रेड कलर की अगर TIR नहीं होगी तो स्टूडेंट इट विल कम आउट, इट विल एमर्ज आउट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 गिवन है, कनकेव की 20। कॉम्बिनेशन की स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। वी कैन इजीली यूज दिस एक्सप्रेशन 1/f इज इक्वल टू f1 f2। f1 प्लस पॉजिटिव करना है और f2 हमें माइनस में पुट करना है। वी कैन डू इजीली दिस कैलकुलेशन। तो ये फार्मूला यूज करना है हमें स्टूडेंट, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f दैट इज इक्वल टू, ऊपर गिवन भी है वैसे, 1/f1 प्लस 1/f2। दिस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 100/f आ जाएगी। f अगर 60 आ रही है तो यहाँ 60 पुट कर देंगे, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आल्सो विच इज़ कमिंग -1.6d हियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट है कनकेव लेंस का है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। उसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है। इमेज डिस्टेंस, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें स्टूडेंट लेंस फार्मूला यूज़ करना है और मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात बहुत नोट करने वाली है कि जो कनकेव लेंस होता है उसके लिए स्टूडेंट तीनों ही चीज़ें हमारी नेगेटिव होती हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, U भी नेगेटिव ही होता है, U इज़ नेगेटिव, V भी नेगेटिव ही होता है कनकेव लेंस के लिए, और F भी हमारा नेगेटिव ही होता है। तीनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं कनकेव लेंस के लिए। पहले लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ U मैंने नेगेटिव लिया है, F भी नेगेटिव ली है, F भी नेगेटिव और V भी स्टूडेंट हमारी सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव ही आएगी, देख यू कैन सी है। तो जस्ट पुटिंग F इज इक्वल टू -21, U इज इक्वल टू -14, तो V की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ रही है। उसके बाद ये सेकंड फार्मूला यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन का, H'/H इज इक्वल टू V/U। H' इज़ एक्चुअली साइज ऑफ इमेज, H इज़ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सॉल्व करके VU की वैल्यू पुट करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H' विच इज़ कमिंग 1.8 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारा प्रिज्म का ही है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू इक्विलेटरल प्रिज्म
इक्विलेटरल प्रिज्म लिखा है तो ए की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे हम। अंडर को मिनिमम डेविएशन व्हेन आई इज इक्वल टू 3/4 ए, हमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है प्रिज्म में, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। आई स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, आई हमारे पास गिवन है 3/4 इंटू ए है, तो वी विल यूज हेयर आई इज इक्वल टू 3/4 ए। 3/4 ए की वैल्यू 60, तो सॉल्व करके इट इज़ कमिंग 45 डिग्री, आई की वैल्यू आई 45। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में स्टूडेंट हमारे पास जो ए होता है दैट इज एक्चुअली 2r, तो यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली a/2। हमें एक्चुअली आई और r दोनों ही चाहिए स्टूडेंट, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट n की वैल्यू। तो r स्टूडेंट आई हमारे पास आया 45, आई इज़ 45, यू कैन सी हेयर आई इज़ 45, और r हमारे पास आया 32, कैसे a/2 से। तो उसके बाद स्टूडेंट जस्ट हमने स्नेल लॉ यूज़ कर लेना है, n इज इक्वल टू साइन a ओवर साइन r, आई की वैल्यू 45, r की 30, तो n की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ईजिली आ रहेगी √2। अगर n की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है तो अब उसके बाद तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट स्पीड v इज इक्वल टू c/n, तो v इज इक्वल टू c/n। तो यहाँ से c की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। एन की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात बहुत ही नोट करने वाली है, जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म, यहाँ हमारे पास है नॉर्मल, दिस इज अवर एक्चुअली नॉर्मल, ये स्टूडेंट हमारी है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये स्टूडेंट हम मान लेते हैं हमारी है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रिफ्रैक्शन फिनोमेना में स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, चाहे रे की स्टूडेंट है जो बेंडिंग हो जाती है, स्पीड उसकी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। हमारे पास फार्मूला होता है c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, स्पीड चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन में, लैम्डा भी चेंज होती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो स्टूडेंट हमें बस यहाँ ये फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे फाइंड आउट कर लेनी है। वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टेड की सेम ही होगी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आएगी, मैं इंसिडेंट रे की फाइंड आउट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और इंसिडेंट रे लैम्डा हमें गिवन था 600 नैनोमीटर, जो कि 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट रे की सेम ही होगी स्टूडेंट, दैट रिमेन्स अनचेंज, तो आ रही है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट अगर हमें v फाइंड आउट करनी है, v इज इक्वल टू c/n हमें यूज करना पड़ेगा। v क्या है, v है स्टूडेंट बेसिकली व्हाट इज v, v इज स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, वो होती है c/n से c की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, तो v भी हमारे पास आ गए 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमें वेलोसिटी स्पीड भी मालूम है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, तो वेवलेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ हमारे पास आएगी v/न्यू। वैसे स्टूडेंट हम v/न्यू, v की वैल्यू हमें मालूम है, न्यू की वैल्यू, तो लैम्डा हमारी आ रही है 400 नैनोमीटर। वैसे हम स्टूडेंट डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा, कुछ ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे का, एक और मेथड भी है ऐसे, लैम्डा डैश मीन वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट रे की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय n, ऐसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज दिस मेथड और दिस मेथड। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्या हमने न्यूमेरिकल में किया। सबसे पहले हमने इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी निकाली जस्ट बाय c/लैम्डा से, रिफ्रैक्टेड की भी सेम ही होगी। उसके बाद v हमने फाइंड आउट कर लिया c/n से, और लैम्डा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट YDSC का है,
फ्रिंज विड्थ हमें गिवन है 3 mm इन एयर। हमसे पूछा गया है कि अगर हम इस सेपरेटर्स को वाटर में इमर्स कर दें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? तो फ्रिंज विड्थ का हमारे पास एयर के लिए तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है लैम्डा डी बाई डी। यू कैन सी हियर लैम्डा डी बाई डी, दिस इज फॉर एयर। अगर स्टूडेंट हम वाटर में इमर्स करते हैं तो दिस विल एक्चुअली बीटा डैश विल बिकम बीटा बाय एन। जस्ट हमें वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। बीटा हमें गिवन था 3 mm, एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4/3। तो सॉल्व करके हमारी जो न्यू फ्रिंज विड्थ आ रही है दैट इज कमिंग 2.25 mm। तो फ्रिंज विड्थ स्टूडेंट हमारी कम हो रही है, 3 से 2.25 mm आ गई व्हेन दी YDSC ऑपरेटर्स इज इमर्स्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। YDSC का है, हमें विड्थ रेशियो गिवन है 1:25। हमें आई मैक्सी और आई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। असल में स्टूडेंट हमारे पास W है 1/W2 इज एक्चुअली विड्थ रेशियो जो हमें 1/25 गिवन है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली A/B का। A क्या है? दीज आर एक्चुअली A/B स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। A/B किसके इक्वल होता है? W1/W2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ स्टूडेंट A/B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/5। दिस इज एक्चुअली 1/5। तो A/B को हम R से डिनोट करते हैं, रेशियो है क्योंकि R इज इक्वल टू 1/5 हमारे पास है। R की वैल्यू हमारे पास है 1/5। तो पहले तो हमने R फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद आई मैक्स और आई मिनिमम का हमारे पास फार्मूला होता है R+1/R-1 का स्क्वायर। R की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो हमारे पास वी कैन ईजिली फाइंड आउट आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगी। सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम 9/4। तो अल्टीमेटली वी आर कंक्लूडिंग कि जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दैट इज कमिंग 9/4। एक और फिर से डिस्कस करते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले स्टूडेंट A/B फाइंड आउट किया, वो आया 1/5। A/B का मतलब R। फिर इस फार्मूला में हमारे पास R की वैल्यू हमने 1/5 पुट कर देनी है जस्ट यहाँ पे। R की वैल्यू 1/5। तो सॉल्व करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड रेशो आ रही है 9/5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आई मैक्सिमा और आई मिनिमा की वैल्यू हमें गिवन है 4/1। हमें विड्थ रेशियो पूछी है W1/W2। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जैसे कि ऊपर लिखा है इसके इक्वल होता है R+1 और R-1 का होल स्क्वायर। तो रेशो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेके स्टूडेंट पहले R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। R इज कमिंग 3। R 3 आया। तो R अगर हमारे पास 3 आया तो वी कैन यूज द सेम मेथड जो ऊपर किया है टू फाइंड आउट द विड्थ रेशो। R इक्वल टू यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया था R की वैल्यू स्टूडेंट अगर हमारे पास आ रही है 1/5, यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अगर R हमारे पास 3 आया इसका मतलब W1/W2 रूट हमारे पास आया 3। कुछ ऐसे स्टूडेंट अगर R हमारे पास 3 है इसका मतलब W1/W2 स्क्वायर रूट हमारे पास आया 3 के इक्वल। तो विड्थ रेशियो निकालें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो आएगी स्टूडेंट वो 9 आ जाएगी। दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्चुअली YDSC का ही है। आई मैक्सिमम और आई मिनिमा की हमें रेशियो गिवन है 9:25 गिवन है हमें रेशियो। हमें विड्थ रेशियो फाइंड आउट करनी है। सेम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यूजिंग दी सेम एक्सप्रेशन आई मैक्स आई मिनिमम हमें गिवन है। R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 4 आई, दैट मीन्स A/B इज़ 4। तो स्केयर कर देंगे 16 आ जाएगा हमारे पास, दैट वी ऑलरेडी नो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट है YDSC लैम्डा स्टूडेंट हमें गिवन है 500 एंगस्ट्रॉम, बीटा हमें गिवन है 0.6। हमसे पूछा है कि अगर हम स्क्रीन स्लिट डिस्टेंस को आधा कर दें व्हाट इज लैम्डा ऑफ सोर्स टू गेट 0.003 मीटर वाइड फ्रिंज। पहले बीटा का फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा D/D।
यहाँ से स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद डी डैश हमें गिवन है, वो आधा हो जाना चाहिए d/2। लैम्डा की जगह हम लैम्डा डैश पुट कर देंगे। सेम फार्मूला हमारा लैम्डा डैश बन जाएगा बीटा डैश d/d। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट अ न्यू वेव लेंथ। वी कैन डू दिस कैलकुलेशन। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। Thank you very much. Please do not forget to share my video. Thank you.